फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए मूली के पराठे और फटाफट बनने वाले और आलू के पराठे की रेसिपी। क्योंकि आजकल सीजन है सर्दियों का, स्टफ पराठे बहुत आजकल ट्रेंड में है, सभी लोग खाना। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ये जिंजर है इसको घिस दूंगी, क्योंकि अगर काटूंगी ना तो बच्चों के खाते समय दांतों के नीचे आता है तो बच्चे चिल्लाते हैं। और इसको इसलिए हम डालते हैं क्योंकि टेस्ट भी अच्छा होता है, दूसरा इनकी बादी मर जाती है, रेडिश की भी और पोटैटो की भी, और सर्दियों में अच्छा भी रहता है इसका खाना। अब मैं इसमें मसाले वगैरह मिक्स कर रही हूँ। देखिए, ये जो मैं पोटैटो का मटेरियल बनाऊंगी इसमें थोड़ी सौंफ डालनी होती है। सौंफ के बिना आलू के पराठों का टेस्ट खराब होता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है इससे। ये मूली के पराठों में सौंफ नहीं डलती है, इसमें डलता है अपना ये जीरा, बीज वाला जीरा थोड़ा ही डालते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें अपना सादा वाला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जैसा टेस्ट अच्छा लगता हो उस हिसाब से। तो दोनों मटेरियल मैं एक साथ बना रही हूँ, मेरी टाइम की बचत हो गई है। अलग अलग बनाओ तो टाइम भी बहुत लगता है। अब इसमें डलेगा चिली पाउडर, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जितना आपको स्पाइसी खाना है आप वैसा बना लीजिए। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। ये हमारा धनिया पाउडर डल गया इसमें। बाकी सब चीजें हम इसमें डाल चुके हैं। अभी मैं इसमें हरा धनिया थोड़ा सा और डालूंगी, चिली नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते। ये वाला धनिया मैंने धो लिया है, थोड़ा ही डालूंगी, बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ऐसी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा दोनों में ही मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इन चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, कहीं ना कहीं ये हमको फ़ायदा ही करते हैं, तो ये हमें यूज़ तो करना चाहिए, भले कम मात्रा में करें। इस तरीके से मेरे लिए मटेरियल का अब रेडी होने वाला है। इसमें मेरे को हींग पाउडर डालना है थोड़ा थोड़ा, ये भी डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है और इसकी जो खुशबू आती है खाते समय वो अच्छी लगती है। दोनों मटेरियल में हींग अपन डाल सकते हैं, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है किसी में भी। तो अब मैं मटेरियल देखिए, इनको मैं मिक्स करूँगी। ये रेडिश तो मेरी घिसी हुई है, तो मैं इसको स्पून से इसमें मैश आपस में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये घिसा हुआ रखा है। तो इनका देखिए इस तरीके से हो जाएगा। मैंने मिर्च पाउडर कम डाला है, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड वगैरह जो है वो नॉर्मल खाते हैं, ना कम ना ज़्यादा। मुझे हाथ से फोड़ने होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से हम जब फोड़ते हैं तो क्या होता है ना कि वो स्लिप मार जाते हैं उस पर से, नहीं तो ये स्लिप मार जाते हैं। इसको देख के बना लिया बेटा। ये अपन हाथ से फोड़ लेते हैं ना तो अच्छे से फूट जाते हैं, मैश हो जाते हैं अच्छे तरीके से। और अगर स्पून वगैरह या अपन उसका कलछी वगैरह से करो ना तो ये स्लिप मार जाती है अच्छे से, मसाला भी इनमें मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इसको हाथ से मैश करूँगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद मेरे को आटा लगाना है। आटा लगाने की प्रोसेस मैंने इनके बाद की रखी है, क्योंकि मेरे जब हाथ गंदे होंगे ना तो फिर बार बार पानी में ठंड में हाथ देना बड़ा मुश्किल होता है। बोरिंग अभी मेरी चली नहीं है, अब चलाएंगे ये तब पानी गुनगुना आएगा, वरना तो रात वाला पानी आप लोग भी जानते हैं। सिंटेक्स की टंकी होती है, ठंडा बहुत जल्दी पानी होता है। लिए डो तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया है आटा, पानी लिया है गुनगुना कि जल्दी से सॉफ्ट आटा मर जाए। तो दोनों का ही इकट्ठा मरेगा, वो तो प्लेन आटा मारते हैं। मैं नमक नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि देखिए ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए ज़्यादा नमक भी नुकसानदायक ही होता है। और अगर मैं एक एडवाइस और दूंगी आप लोगों को, एक टिप्स समझ लीजिए कि अगर किसी चीज़ में नमक कम लग रहा है तो आप एक शीशी जो नमक वाली होती है उसमें आप सेंधा नमक रखिए। कहीं आपको अगर ऐड करना है नमक कम होने पर तो आप सेंधा नमक का यूज़ करिए, तो बीपी की प्रॉब्लम जो होती है बढ़ने की वो नॉर्मल रहेगी। सादा नमक का यूज़ केवल खाना पकाते समय करें तो उसका इतना ज़्यादा केमिकल नहीं रहता है। तो इस एडवाइस को आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरा डो तैयार हो रहा है। बस मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। इसमें मैंने पहले डो लेके एक लोई लेके बेल लिया था, फिर उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया जिससे कि थोड़ा अच्छी परत बन जाती है। फिर मैंने आलू की पिट्ठी इसमें भर दी है और अब मैं इसको बेल के सेक रही हूँ। पूरे में देखिए किस तरीके से पास
देखिए पूरे में आलू का मटेरियल दिख रहा है। तो ये ऐसे पराठे सॉफ्ट बनते हैं। और मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग कर दूंगी तो ये चिपकेगा नहीं। तो उतना ही पार्ट में करिए जितने में अपना पराठा आ सकता है। अब मैंने ये इस पर डाल दिया, जब तक ये सिकेगा। अब मैं आपको एक रेडिश का पराठा और बताती हूँ बेल के, जब तक वो सिकेगा, जब तक ये तैयार कर लेते हैं। तो हम इसकी ये इतनी बड़ी लोई लेते हैं, क्योंकि मटेरियल जब भरते हैं ना तो उसमें अच्छे से भर जाता है। ज़्यादा छोटी लोई लेंगे ना तो उसकी वो अच्छी तरीके से बिल नहीं पाती है, छोटी पड़ जाती है, तो मटेरियल भी फिर चिपकता है, बाहर निकलता है और हमारा पराठा जो है वो फट जाता है। देखिए किस तरीके से मैंने इसको कितना बड़ा बेलूंगी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बनते सबके हैं, ट्रिक थोड़ा अलग अलग होता है। एक पराठा मैं जो रेडिश का बनाती हूँ इस तरीके की डबल वो बना के बीच में मटेरियल भर के ऊपर से एक लगा के बनाती हूँ, उसमें दोनों परतें खुल जाती हैं। मैं आपको उसका भी एक पराठा बता दूंगी। ये देखिए मैंने ये 1 स्पून के करीब इसमें मटेरियल रख लिया है और इसको मैं इस तरीके से प्लेट्स डाल दूंगी। तो ये एक बाउल कटोरी टाइप की बन जाएगी और इसको ऐसे करके, तो ये खुलता नहीं है पराठा हमारा। अब इसको हम इस तरीके से, इधर दिखाओ, ये क्या करती है दिमाग में। ये हम इसमें आटे का वो लगा लिए हैं परथन, और इसको बस हम सिंपली ऐसे जैसे और बेलते हैं वैसे सर्कल वाला पराठा हमारा बेलेगा। तो देखिए हमने लोई अगर सही उसकी लेते हैं, मूली क्या है थोड़ा सा नमक वगैरह अपन डालते हैं ना तो पानी तो छोड़ती है, चाहे आप कितना भी पानी इसमें से निकाल दो। और ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बेलना चाहिए हमको, लाइट हाथ से ही बेलन से इसको बेलना चाहिए। ज़्यादा टाइटली हम बेलेंगे ना तो फिर वो चिपक जाता है मटेरियल। ये मेरा पराठा बेल चुका है। अब मैं ये आलू के पराठे को ऑयलिंग करूँगी। देखिए इस तरह के ब्रश से करने में इजी रहता है मुझे, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और इसको हम लास्ट ईयर फेयर से लाए थे, देखिए बिल्कुल वैसा की वैसा रखा है मेरा ये ब्रश। और काफ़ी इजीली जल्दी जल्दी ये ऑयलिंग हो जाती है। और देखो ठीक हस्बैंड का नाश्ता बन चुका है, खा चुके हैं वो, उनने खाया है मूली का पराठा। ये रहा है मेरे हस्बैंड, हेलो करो हस्बैंड। ये देखिए मेरा आलू का पराठा अब सिक चुका है। फ्लेम थोड़ी तेज कर दूंगी मैं। हाँ अब मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। इसमें मैंने पहले डो लेके एक लोई लेके बेल लिया था, फिर उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया जिससे कि थोड़ा अच्छी परत बन जाती है। फिर मैंने आलू की पिट्ठी इसमें भर दी है और अब मैं इसको बेल के सेक रही हूँ। पूरे में देखिए किस तरीके से पास में देखिए पूरे में आलू का मटेरियल दिख रहा है। तो ये ऐसे पराठे सॉफ्ट बनते हैं। और मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग कर दूंगी तो ये चिपकेगा नहीं। तो उतना ही पार्ट में करिए जितने में अपना पराठा आ सकता है। अब मैंने ये इस पर डाल दिया, जब तक ये सिकेगा। अब मैं आपको एक रेडिश का पराठा और बताती हूँ बेल के, जब तक वो सिकेगा, जब तक ये तैयार कर लेते हैं। तो हम इसकी ये इतनी बड़ी लोई लेते हैं, क्योंकि मटेरियल जब भरते हैं ना तो उसमें अच्छे से भर जाता है। ज़्यादा छोटी लोई लेंगे ना तो उसकी वो अच्छी तरीके से बिल नहीं पाती है, छोटी पड़ जाती है, तो मटेरियल भी फिर चिपकता है, बाहर निकलता है और हमारा पराठा जो है वो फट जाता है। देखिए किस तरीके से मैंने इसको कितना बड़ा बेलूंगी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बनते सबके हैं, ट्रिक थोड़ा अलग अलग होता है। एक पराठा मैं जो रेडिश का बनाती हूँ इस तरीके की डबल वो बना के बीच में मटेरियल भर के ऊपर से एक लगा के बनाती हूँ, उसमें दोनों परतें खुल जाती हैं। मैं आपको उसका भी एक पराठा बता दूंगी। ये देखिए मैंने ये 1 स्पून के करीब इसमें मटेरियल रख लिया है और इसको मैं इस तरीके से प्लेट्स डाल दूंगी। तो ये एक बाउल कटोरी टाइप की बन जाएगी और इसको ऐसे करके, तो ये खुलता नहीं है पराठा हमारा। अब इसको हम इस तरीके से, इधर दिखाओ, ये क्या करती है दिमाग में।
ये हम इसमें आटे का वो लगा लिए हैं बर्तन, और इसको बस हम सिंपली ऐसे जैसे और बेलते हैं वैसे सर्कल वाला पराठा हमारा बेलेगा। तो देखिए हमने लोई अगर सही उसकी लेते हैं, मूली क्या है थोड़ा सा नमक वगैरह अपन डालते हैं ना तो पानी तो छोड़ती है, चाहे आप कितना भी पानी इसमें से निकाल दो। और ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं बेलना चाहिए हमको, लाइट हाथ से ही बेलन से इसको बेलना चाहिए। ज़्यादा टाइटली हम बेलेंगे ना तो फिर वो चिपक जाता है मटेरियल। ये मेरा पराठा बेल चुका है। अब मैं ये आलू के पराठे को ऑयलिंग करूँगी। देखिए इस तरह के ब्रश से करने में इजी रहता है मुझे, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और इसको हम लास्ट ईयर फेयर से लाए थे, देखिए बिल्कुल वैसा की वैसा रखा है मेरा ये ब्रश, और काफ़ी इजीली जल्दी जल्दी ये ऑयलिंग हो जाती है। और देखो अगर आप लोगों को मेरी ये आलू के पराठे और मूली के पराठों की रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कमी रह गई हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि व्यूअर्स के द्वारा ही हम लोगों की जो है चैनल की लाइफ है। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स की। और अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ बहुत अच्छी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।